बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चंदला में जिसका आगमन हुआ, जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, और भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कार्यक्रम रहा और भारी जनता का सहयोग रहा, समर्थन मिला। ये बताओ आपके कहने में वापस हुआ क्या? भैया बाइक चल रही जिस समय एक एक की गिनती की जा रही है। सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया था उस समय सरकार बनवाने में, तो समाजवादी पार्टी का विधायक था। बिजावर विधानसभा समाजवादी एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन-देन कराया? क्या कांग्रेस ने लेन-देन कराया या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, कि दोनों की मिली भगत से लेन-देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहाँ पर अगर पुष्पेंद्र अहिरवार जीतते हैं तो किस पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे? ये पुष्पेंद्र अहिरवार जीते और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए अलायंस का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मना किया है, तो सबसे बड़ा सवाल उन पे बनता है। और अगर वो ये कहते हैं, उनके इंटरव्यू में मैं पढ़ता हूँ कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और बीजेपी की भाषा में क्या फर्क है? जो बीजेपी भाषा बोल रही है वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। क्या कारण है पार्टी में ना परिवारवाद तो हर पार्टी में है। हाँ, तो वही तो, ये तो मेरे पत्रकार साथी, धन्यवाद तो आपको कि हर पार्टी में परिवारवाद एक पार्टी में नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पर तो हमारी पार्टी का कोई परिवार का नहीं लड़ रहा है। इसे क्यों आरोप? क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसमें जाति का आरोप ही और एक तरफ ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है, सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया, तो यहाँ सभा करने आते थे आपके पक्ष में प्रत्याशी की, हमेशा जीतता रहा प्रत्याशी। आपने सभा की तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका प्रत्याशी जीतेगा? मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता मदद करेगी समाजवादी पार्टी की, जिससे जीत करके यहाँ जाए, और समाजवादी पार्टी की शुरुआत यहीं से हो। इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार के लिए कौन सा मंत्र लेके आए हैं? अभी गठबंधन की बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। इस बार कौन सा मंत्र देंगे? बीजेपी को हराना चाहता है सर एनडीए, तो कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी। अखिलेश जी लखीमपुर खीरी से, और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। अखिलेश जी, मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस तरह के अखिलेश जी लखीमपुर खीरी से, नहीं बना सकता। अखिलेश जी लखीमपुर खीरी से आप ही के पार्टी के सांसद, पहले भी चंदा से हुई, कई बार समय समय में समाजवादी पार्टी विधायक जीती है।
अखिलेश जी, लखीमपुर खीरी से आप ही के सांसद जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने ये कहा हाँ, कि ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि अगर अलायंस के लोगों के ही आप लोगों को लोगे तो फिर अलायंस किस बात के लिए? नहीं ये तो अगर सफाई- अगर अगर आपका प्रत्याशी जीतने के बाद यदि किसी दल में अगर शामिल हो गए, जैसे कि पूर्व में बिजावर से भी शामिल हो गया, नहीं, इस बिजावर सब- बाप ने शामिल हुआ जी। शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आपको याद हो। जी लेकिन जो सिद्धांत लेके हम लोग चले हैं, जी जाति जनगणना, जी जो दल जाति जनगणना कराएगा उसके विचार किया जाएगा। जी। अखिलेश जी, नीतीश कुमार का कहना है कि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये बात अभी नहीं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात में बात होगी। फिलहाल एनडीए ही मदद करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई गठबंधन नया बने। नहीं नहीं अखिलेश जी, आपने अभी एक शब्द कहा था कि आरडी प्रजापति जी के सहयोग से ही हम चंदला विधानसभा। मौका तो मिलेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तय कर रही है कि पिछड़ों को ज्यादा दे। अखिलेश जी, कितना बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव आया, जिन्होंने जाति गणना रोकी आजादी के बाद, जाति गणना रोकी, वो दल जाति गणना कराना चाहता है। अखिलेश जी, जाति गणना नहीं होने दी, अखिलेश जी, जाति गणना के पक्ष में बोले। इसका मतलब ये हुआ आदिवासियों की ताकत को वो महसूस कर रहे हैं। 42 साल से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश राज के, लेकिन कभी भी पिछड़ों के आधार पर एसटी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन बड़ी पिछड़ों की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कभी पिछड़ों के हित में पैसे नहीं ले सकती। कांग्रेस बीजेपी कभी दलित और आदिवासियों के अरे कार्यकर्ता झेल रहे। मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति गणना होगी, लेकिन जाति गणना नहीं की गई। 10 साल पहले सपा इस क्षेत्र को भूल गई, जबकि विधायक दिया तो सभा कभी नहीं भूली। और आपको किसी कोने में चले जाओ, जो खपरेल दिखाई दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के जमाने में वो कच्चे घर रहे होंगे, आज भी वो कच्चे घर हैं। न कांग्रेस ने घर बनाए, न बीजेपी ने घर बनाए। अखिलेश जी, 2022 तक तो पक्का छत हो, पक्का घर हो, किसानों की दोगुनी आय हो, मोदी जी का सपना था। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी तीसरे विकल्प के रूप में क्यों नहीं आ पा रहे? लगी हुई है, अभी भी पुराने घर हैं, अभी भी कच्चे घर हैं, अभी भी खपरेल के घर हैं, अभी भी गरीब को जो घर मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ तक लड़ेगी इस पूरी लड़ाई को? समाजवादी पार्टी आखिरी दम तक और लोकसभा तक लड़ेगी चुनाव। तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आ